नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बांग्लादेश में हिंदू साधु चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर के हिंदू समुदाय और स्कॉन के लोगों में गुस्सा है। इस मुद्दे पर आज हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं इंडिया स्कॉन के प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंदा दास जी। युधिष्ठिर जी, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो मैं आपसे चिन्मय दास जी को लेकर करना चाहूँगी कि उनकी जब से गिरफ्तारी हुई है तब से तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद वहाँ हिंदू समुदाय के लोगों पे लगातार जो वहाँ की सरकार भी मैं कहूँ वो उनके साथ अत्याचार कर रही है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि आपको लगता है कि ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अभी फ़िलहाल में हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है जी। आप अगर जब वहाँ का इंडिपेंडेंस के टाइम में आप देखेंगे तो 30% पॉपुलेशन था हिंदुओं का। आज वो घटते घटते 8% पे आ गया है। और कुछ सालों पहले हमने देखा भी कि नोआखाली में भी कई सारे वहाँ पे दुर्गा दशहरा के समय आक्रमण हुए थे। उसमें दुर्भाग्यपूर्व हमारे 2 सदस्यों का भी मौत हुआ था और मंदिरों पे आक्रमण हुआ था। उस समय हमने प्रदर्शन भी किए थे। तो ये एक हिस्टोरिकली होते आ रहा है और अभी पिछले कुछ हफ्तों से भी हम देख रहे हैं कि कैसे कई जगह हिंदू मंदिरों पे, हिंदू एस्टैब्लिशमेंट्स पे, उनके घरों पे भी अटैक हुए थे। और साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि खुलेआम थ्रेट्स हो रहे हैं आक्रमण करने का। तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय है और इसके लिए सभी हम हिंदू समाज में चिंतित हैं। और चिन्मय कृष्ण दास जी जो अभी इस प्रवक्ता हैं वहाँ के सनातन जागरण मंच बांग्लादेश के और हमारे पूर्व सदस्य रहे हैं, तो उनका ये जो आंदोलन है वो एक इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। बट वो जो अंत लक्ष्य है कि सभी हिंदुओं को संरक्षण मिलना, उनका सेफ्टी गारंटी करना, ये एक हम लोग भी ये कॉज के लिए खड़े हैं। चिन्मय दास जी पर सेडिशन का चार्ज लगा है, देशद्रोह का चार्ज लगा है। कहा गया है कि उन्होंने जो है बांग्लादेश के ध्वज का अपमान किया है। तो क्या स्कॉन के लोगों को ये लगता है कि चिन्मय दास जी की तरफ से बांग्लादेश के ध्वज का अपमान किया गया है क्योंकि उन्होंने भगवा लहराया? देखिए, ये वही मैंने कुछ और यहाँ इंटरव्यूज़ में भी कहा था पहले कि उनका जो राइट है टू पीसफुली प्रोटेस्ट वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए और उनका वो सेफ्टी और उनका जल्द से जल्द बाहर आने का भी वो प्रवक्ता हैं उस मंच के। बट नेवरदलेस वो एक लार्जर कॉज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको एक प्रोटेक्शन देना चाहिए। अभी चार्जेस क्या एग्जैक्टली है वो तो कोर्ट वहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, बट जितना तक हमें पता है वो तो सिर्फ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अपना बात पीसफुली रख रहे थे। बाकी लोग जो उनके समर्थक थे उनके बीच में जो भिड़ंत हुई उसके चलते वहाँ पे वकील की मौत हो गई, उसको भी लेकर क्योंकि बांग्लादेश के कोर्ट ने कहा है कि इसमें चिन्मय जी का कोई लेना देना मैं कहूँ तो नहीं है। मगर स्कॉन की अगर जब हम बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल ने याचिका दायर की थी कि स्कॉन के मंदिरों पर बैन लगा दिया जाए, मगर फिर कोर्ट ने उस पर इनकार जताया। तो क्यों लगता है आपको कि क्यों वो इस तरीके की याचिका दायर कर रहे हैं कि स्कॉन के मंदिरों पर बैन लगा दिया जाए? क्योंकि स्कॉन, जितना मैं समझती हूँ कि आपके तकरीबन 150 से करीब के मंदिर वहाँ पर मौजूद हैं और स्कॉन के लोग इतना काम करते हैं वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के हिंदू समाज के लिए या बाकी लोगों को भी मैं कहूँ तो उनको फ़ायदा ही है, मगर वो इस तरीके की याचिका क्यों दायर करेंगे कि इसे मंदिरों को बैन कर दिया जाए? देखिए, नेचुरली स्वाभाविक है कि जब एक बड़ा सा एक संस्था है वहाँ पे जो हिंदू कॉज के लिए कार्य कर रहा है तो इजीली निशाने पे भी आ जाता है। ये हमने देखा है, हर जगह ऐसा होता है। बट इस्कॉन जो है, आपको थोड़ा अगर मैं बैकग्राउंड हिस्ट्री बता सकूं तो इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से आता है। हिंदू समाज में कई सारे संप्रदाय हैं, तो हम गौड़ीय वैष्णव से आते हैं। और गौड़ीय वैष्णव धारा जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था आज से 500 साल पूर्व बंगाल में। श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वयं पिता बांग्लादेश से, जो आज मॉडर्न डे है। अच्छा। और वहाँ पे जितने भी चैतन्य महाप्रभु के जितने भी संघीगण पार्षद थे उसमें आप बोल सकते हैं 50-60% मॉडर्न डे बांग्लादेश से हैं। तो आज भी गौड़ीय वैष्णव इस्कॉन के बाहर भी लाखों की तादाद में वहाँ पे निवास करते हैं। और जो इस्कॉन वहाँ पे
है वो सब भक्तगण वहीं के स्थानीय निवासी हैं, उनके पूर्वज वहीं के हैं। और 50 इयर्स पहले जब इस्कॉन वहाँ पे एक्टिविटी शुरू किया था, जब इंडिपेंडेंस का शायद 1 या 2 साल ही हुआ था, भूखमरी थी, बहुत सारे वहाँ पे चैलेंजेस थे। इस्कॉन उस समय अपने आप एक छोटा संस्था था, जस्ट शुरू हुआ था, बट प्रभुपाद जी को इतना वहाँ पे चिंतित था कि वहाँ के लोगों को कुछ ना हो, खाना मिले, तो उन्होंने अपना ह्यूज रिसोर्सेज को वहाँ पे डाइवर्ट किया ताकि वहाँ पे वो अन्नदान प्रोग्राम चल सके। और जब से आज तक वो प्रोग्राम चले आ रहा है, वहाँ पे हम ऑर्फनेज चलाते हैं, स्कूल्स चलाते हैं, मेडिकल कैंप्स चलाते हैं। और ये सब समुदाय के लोगों सब के लिए समुदाय, बिना कोई लिंग, बिना कोई जाति, बिना कोई धर्म के भेदभाव। मैं चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा और विस्तार से बताएं ताकि जनता को ये पता चले कि इस्कॉन बांग्लादेश में सारे लोगों के लिए कितना काम करती है। तो हमारे करीबन 140 सेंटर्स हैं पूरे बांग्लादेश में, एक 40,000 के करीब दीक्षित भक्तगण हैं। उसके अलावा भी कई हज़ारों भक्त हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। और हर कोई कार्यक्रम में हम जो भी पब्लिक इवेंट करते हैं सबके लिए ओपन है, कोई रूप से हम रोकते नहीं। वहाँ पे हम ढाका में भी अपना कार्यक्रम जो चलाते हैं, ओल्ड एज होम का खुला है, कोई भी आए, वहाँ पे हिंदू आए, मुस्लिम आए, क्रिश्चियन आए, बौद्ध आए, सबके लिए हम उसमें निमंत्रित करते हैं। जब सिलेट में फ्लड्स हुए थे, शायद ही कोई गवर्नमेंट रिस्पॉन्डर भी आए थे, बट उसके पहले हमारे भक्तगण वहाँ पे थे। और अब ऐसा नहीं कि ठीक है बस पहुँच गए, वहाँ पे उन्होंने अपने जान को जोखिम में डालते हुए खाना मंदिर में पकाया, सब संघर्ष करके रॉ मटेरियल लाए, पका करके, अगर आप वो तस्वीर दिखाएंगे जब आपके स्क्रीन पे, लोग देख पाएंगे कि कैसे पानी में गले तक डूब के वो जाके लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। तो किसी से पूछा नहीं था आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, बस ये देखा कि आप मनुष्य हैं, आपको बचाना है, आपको मदद करना है। तो ये क्या आप बताएं, कट्टरपंथी का एक कोई लक्षण हो सकता है क्या? जी बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ मुझे आपसे जाननी है कि चिन्मय दास जी की गिरफ्तारी को लेकर तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। कल पता चला कि बांग्लादेश में जो इस्कॉन के आपके जनरल सेक्रेटरी हैं चारू दास जी, उन्होंने कहा कि चिन्मय जी का इस्कॉन से कोई नाता नहीं है, उनका एक अपना उन्होंने एक बनाया हुआ है। मगर उसको लेकर जो लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वो बहुत हार्श हैं, वो इस्कॉन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस वक्त उन्हें शायद इस्कॉन के सपोर्ट की ज़रूरत है, उस वक्त इस्कॉन की तरफ से ये बयान आना क्या सही है? इस पर आप क्या कहेंगे? तो जो बयान आप जिक्र कर रहे हैं चारू चंद्र जी का, वो उन्होंने कल पहली बार नहीं दिया था, वो एक्चुअली बहुत लंबे समय से हो रहा है। क्योंकि ये गवर्नमेंट के पहले ही जब हमारे चिन्मय जी का कुछ मैनेजरियल मुद्दे पे वो अपने आप एक अलग आंदोलन खड़ा किए थे, और उसी को हम बार बार दोहराए। बट जो मुख्य पॉइंट यहाँ पे जिसको हम अंडरस्कोर करना चाहते हैं, जो भूलना नहीं चाहिए कि एक यहाँ पे वो जो कर रहे हैं वो एक व्यक्तिगत विषय हो सकता है और वो अपना एक अलग विषय है, बट जो मेन कॉज है वो हमें भूलना नहीं है। वो ये है कि वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ के जो हिंदूज़ हैं, उनके एक सेफ्टी का डिमांड, उनका एक सुरक्षा का डिमांड, ये एक प्राइमरी टास्क में, वो उसको हम इग्नोर ना करते हुए इसमें खो ना जाएं। जी, उन्होंने बहुत दफ़ा बोला है, लेकिन कल क्योंकि मीडिया में ये बात आई है और उसके बाद ये लग रहा है कि एक एग्जाम्पल लोग दे रहे हैं कि घर में जब दो भाइयों के बीच में अगर कुछ लड़ाई है या दोनों अलग हो चुके हैं, अपना व्यापार अलग कर चुके हैं, लेकिन अगर उनकी किसी और से लड़ाई है, उनके परिवार पे कोई आक्रमण कर रहा है, उस समय इस तरीके का बयान आना, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि लोग इसे सही से नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, मैं तो मानता हूं कि सही से नहीं समझ पा रहे हैं। हम पहले ही दिन से ये कह रहे हैं कि हम चिन्मय जी का जो राइट्स है एज ए बांग्लादेशी सिटीज़न, वो जो कर रहे हैं, हम उसके लिए उनका समर्थन दे रहे हैं कि वो शांतिपूर्व तरीके से ये याचना करें कि वहाँ पे जो भी सेफ्टी है हिंदुओं का, उसके लिए वो कर सकते हैं। तो वो जो बात बताया गया है वो कोई नई बात नहीं है, बट कल शायद वो जो सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने इधर उधर मैसेजिंग को जब बांग्ला में वो बोले हैं, उसको इंग्लिश में जब किया है, तो शायद वो संदेश सही तरीके से पहुंचा नहीं है। जी, युधिष्ठिर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, उस वक्त भी हिंदू समुदाय पर जो है उनके एक अपने अलग आक्रमण चल रहे थे, वो बड़े परेशानियों से वो गुजरे हैं। उस वक्त क्या आपने अपने वहाँ के लोगों से बातचीत की, आपने वहाँ के लोगों से जाना कि उनके साथ किस तरीके की स्थिति है तब से
और अभी तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन तब भी हिंदू समुदाय एक डर में जीने लगा था तख्ता पलट के बाद से। तो आपकी जो भी वहाँ के इस्कॉन के लोगों से बात हुई तो क्या आपको पता चला? तो ये तो जो भी मैं कह रहा हूँ अभी ये पब्लिक डोमेन में ही है, तो ये कोई नई बात नहीं है कि जब वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था तो कई सारे जगहों पे आक्रमण हुए थे। उसमें मेहरपुर नाम की जगह में हमारा भी एक केंद्र को जलाया गया जी। और वातावरण एक्चुअली गंभीर है, क्योंकि वहाँ पे फिर हुआ ये था कि जिस प्रकार से थ्रेट्स आए थे, जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा था, तो ये साल पहली बार शायद आप बोल सकते हो कि कई वर्षों में जन्माष्टमी को हम बस इंडोर जितने भी हमारे भक्तगण हैं, ब्रह्मचारीगण हैं, उन्हीं के साथ मनाना पड़ा। ये एक अपने आप में एक जन्माष्टमी जो साल का सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार बोल सकते हैं आप हमारे लिए, उसको ये रूप से मनाना पड़ा, तो यही अपने आप बता देता है आपको। जी, पर उस वक्त ऐसा लगा क्या कि वहाँ के लोगों को शायद प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, या वहाँ पे मतलब उसी वक्त आप अगर भारत की सरकार के पास जाते और कहते कि हमारे इतने मंदिर हैं या इतने लोग हैं, इनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या उस वक्त ये ख्याल आया था मन में? 30% से शुरू हुआ, 8% पे आया, तो ख्याल तो जब से आ ही रहा है सबको। तो 9 खाली भी हुआ है, जब भी सबको पता ही था कि क्या वहाँ पे हम लोग को चैलेंजेस हैं। अभी ये भी हुआ, तो उस संदर्भ में ये कोई नई बात मतलब नहीं है। इस्कॉन पूरी तरीके से हमेशा तैयार था सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए। हम वहीं पे रह रहे हैं, हम वहीं के निवासी हैं, तो हमें वहाँ पे जो आप अगर मैं पूछूं आपके घर में ये आप तैयारी है, आपको पता ही है आपके घर में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप वहीं रहते हैं। तो ये सिचुएशन हम भली भांति जानते हैं वहाँ पे क्या था। जी। हाल ही में आपकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई, तो इस संदर्भ में आपकी क्या बातचीत हुई, अगर आप बता सके तो? मेरा एक्चुअली जयशंकर जी से थोड़े समय पहले हुआ था, वो G20 जाने के पहले। वो ये था कि वहाँ पे हमारा एक और कार्यक्रम था दिल्ली में ही, तो उसके लिए उनको बुलाया गया था। तो बस ये था कि टाइमिंग ऐसा कोइंसिडेंटली हो गया था, तो उस कारण शायद वो पब्लिकली दिख गया होगा। जी। इस संदर्भ में कोई बात हुई बांग्लादेश? वो हालचाल नेचुरली विदेश मंत्री होने के नाते पूछते ही हैं कि कैसे आपका संगठन अलग अलग देशों में चल रहा है, तो उसका हमने वैसे ही उनको जवाब दिया था कैसा क्या क्या कहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, कैसे हमारा इस्कॉन में नया मंदिर खुल रहे हैं, उसके बारे में हम बताए। पर आपको लग रहा है कि भारत सरकार इस विषय में कुछ कर रही है, कोई कदम उठा रही है, इस्कॉन के संपर्क में है कि वहाँ के लोग सब सुरक्षित रहें, वहाँ की सरकार से लगातार बात कर रही है? देखिए, ये एक विषय है कि जो सब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी सब लोग अपना समर्थन दिखाए हैं। मैं दक्षिण के देखा हूँ कि कई सारे पॉलिटिशियन ने ट्वीट किया, यहाँ के विपक्ष ने किया, कल भी कोई यहाँ के दिल्ली के रूलिंग पार्टी से आए थे मिलने के लिए उनके नेता। तो ऐसे ही रूलिंग या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कई सारे लोग कॉन्स्टेंटली मैसेजेस भेजते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक ह्यूमैनिटी का फैक्टर है। क्योंकि इस्कॉन जो है पूरे विश्व में सेवा कर रहा है समाज का, तो लोगों को नेचुरली वो एक कंपैशन और एक ग्रैटिट्यूड फील होता ही है। तो इस तहत वो हमारे साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहते ही हैं नेचुरली। मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस वक्त शेख हसीना जी थी बांग्लादेश में, उस वक्त क्या किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था? हुआ था, जैसे 2016 में भी, आज तो हमारे यहाँ मंदिर पे नहीं हुआ था, बट हमारे संप्रदाय के गौड़ीय वैष्णव गौड़ीय मठ पे हुआ था, जिसमें एक बहुत सीनियर एक स्वामी जी का गला काट दिया गया था। फिर उसके बाद 2-3 जगह वहाँ पे और भी अटैक्स हुए थे, भले छोटे छोटे रूप में थे, बट नेवरदलेस एक अटैक्स थे। और उसके पश्चात फिर नौखाली भी हुआ। तो एक हिस्ट्री रहा है, ये जो हो रहा है अभी एक सडनली आउट ऑफ द ब्लू नहीं है। जी। इस्कॉन जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपके दुनिया भर में हर जगह आप आपके मंदिर हैं, आपकी संस्था चलती हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं। तो बांग्लादेश इतना बड़ा देश नहीं है, आपके पास बहुत सारे देशों का समर्थन है जिसमें भारत सबसे ऊपर है। तो कभी ये विचार आता है कि अगर आप इस विषय में अमेरिका या ब्रिटेन में अगर बातचीत करें, या आप ICC में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएं, तो इस चीज़ का कुछ हल निकल सकता है? देखिए, अल्टीमेटली डिप्लोमेटिकली वो क्या वो गवर्नमेंट करते हैं वो तो उन्हीं को पता है, बट हम इस्कॉन अपनी तरफ से कुछ करना चाहेगा। बट नेचुरली हम जैसे यहाँ पे भी उपस्थित हैं, कई जगह उपस्थित हैं, तो जो भी हमारे संपर्क में रहते हैं तो उनसे जब हम मिलते हैं तो नेचुरली वो लोग हाल चाल पूछते हैं तो उनको बताते ही हैं। बट आशा अल्टीमेटली हम यही करते हैं कि जो भी
कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो या डिप्लोमेटिक का चैनल्स हो, वो एक ही लक्ष्य पे फोकस करे कि कैसे वहाँ पे शांति और अमन का वातावरण पुनः स्थापित हो और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको फिर से वो एक सेफ एटमॉस्फेयर रीबिल्ड करके दें। जी, युधिष्ठिर जी, TV9 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।